नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवीण। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। एक यादव बिरादरी का था, छोटू नाम से है, कुंज गोपाल, दूसरे नंबर में था वो। हमने 113 वोट से जीते। ग्राम वासियों को संदेश ये देना चाहते हैं, जो 20 साल 25 साल में पहले काम नहीं हुआ है वो काम करेंगे, जो काम कभी अभी तक हो नहीं पाए। जैसे हमारे यहाँ नदी है, वहाँ घाट नहीं है, नदी की रास्ता बिल्कुल नहीं है, एक नाला वहाँ बनने लायक है। अगर सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो वो काम करना। जैसे नाली है, रोड है, गरीबों की अलग से मदद करते हैं हम। अभी हमको शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन लोगों के लिए सब्जी का पैसा हमने 5000 रुपये पर लड़कियों की शादी में दिया है। 8 लोगों का पैसा भी हमने दिया। दूसरे नंबर पर मनती देवी थी, हमने उनको 480 वोटों से हराया है। गांव वालों के लिए देखिए, हमारा मूल मंत्र था शुरू से कि विकास होना चाहिए, और विकास के जो हमने नारा दिया है उसी के तौर पे हम प्रधान पद पे चयनित हुए हैं। गांव वालों को विकास चाहिए। दूसरी बात, गांव वालों को शिक्षा के लिए भी बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ शिक्षक आते हैं, सही ढंग से बच्चों के लिए पढ़ाते नहीं हैं, आते हैं समय पास करके वापस चले जाते हैं। तो हमारे पास 2 ही मुद्दे थे विशेषकर, एक विकास और दूसरा शिक्षा। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। कोविड में अनाथ हुए बच्चों के परिजनों तक नहीं पहुंच रही हैं शासन की सुविधाएं। भले ही चित्रकूट में 1 जून को 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री और सांसद द्वारा जिला चिकित्सालय में की जा चुकी है। आज हमारे जनपद के जो 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के युवक और युवतियां हैं, उनको टीका लगाने का श्री गणेश किया गया। लेकिन आज भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं चित्रकूट की समाज सेवी संस्था सर्वोदय सेवा आश्रम की चाइल्ड लाइन के सर्वेक्षण के दौरान चित्रकूट में 11 बच्चे मिले, जिनके माता पिता में से एक की कोरोना से मौत हो चुकी है। जो चित्रकूट जनपद में जो अध्ययन किया है हम लोगों ने सर्वोदय सेवा आश्रम और चाइल्ड लाइन की तरफ से, करीब 11 बच्चे हमको मिले हैं, जो उनके पेरेंट्स में एक ख़त्म हो गए, वैसे पति ख़त्म हो गया, किसी की माँ ख़त्म हो गई, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये जितने भी ख़त्म हुए हैं, उन वहाँ पर जब देखा जा कर के उन परिवारों का जब अध्ययन किया, स्टडी किया, तो उसमें ये जो निकला कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है उन परिवारों में। वहीं ऐसे परिवारों पर एक नज़र डाली जाए तो शिवरामपुर की संगीता, जिनके पति की कोरोना संक्रमण से 4 मई को मौत हो चुकी है, जिनके 4 वर्षीय हेमा और 3 वर्षीय किशन 2 बच्चे हैं। पिता की मौत के बाद आज तक प्रशासनिक अधिकारी उनके पास उनकी स्थिति की सुध लेने नहीं पहुंचे कि वे अपना भरण पोषण किस प्रकार कर रहे हैं। मेरा नाम संगीता है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे आदमी ख़त्म हो गए 4 मई को। यहाँ सोनीपुर में पहले भर्ती थी, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए इलाहाबाद को सरकारी अस्पताल में। वहाँ बोले थे कि कोरोना हो गया। राजस्थान में भट्टे की मजदूरी में काम करने के कारण उनका राशन कार्ड भी नहीं बना, जिससे वह गल्ला चावल ले सकें। अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का सहायता मिली? कुछ नहीं मिला सर। किससे? किसी से मेरे को सहारा नहीं मिला। वहीं चित्रकूट के करबी मुख्यालय के पुरानी कोतवाली में रहने वाली सुमन, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में रहती थी, और के 2 बच्चे 6 वर्षीय प्रिंसी और 9 वर्षीय प्रांशु हैं। सुमन की मौत 17 अप्रैल को बांदा के मेडिकल कॉलेज में कोरोना के कारण हुई थी। बीमार रहे हैं। फिर कहाँ ले गए थे उसको इलाज? इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद में दवाई हुई, फिर कोरोना निकल आया, तो फिर बांदा गए, फिर वहाँ मौत हो गई।
मौत के बाद से इन दोनों बच्चों के पिता ने तो सुध लेना छोड़ ही दी है। ना कोई फ़ोन करते हैं, ना कोई आते हैं, ना कोई बातचीत है। साथ ही अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिली और ये अपनी विकलांग नानी के यहाँ रह रहे हैं। तो ये पिता, इन लोग के पिता क्या कहते हैं? पिता आप क्या करत है? नहीं, क्या कहते हैं लेने के लिए? क्या नहीं आ रहे हैं, कोई पता नहीं। मतलब बच्चों की ना बच्चों की सुध नहीं ले रहे हैं? हाँ। वहीं चित्रकूट के कच्ची छावनी के जयप्रकाश श्रीवास्तव की 29 अप्रैल को कोरोना से मौत हुई थी। ये था सर कि क्या कहता 10 अप्रैल को क्या कहता इन्होंने वैक्सीन लगवाया। 10 अप्रैल को मैं वैक्सीन लगवाया था और जिसके कारण 2 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद बुखार आने लगा। बुखार के बाद क्या कहता बुखार उतर नहीं रहा था। फिर इसके बाद क्या कहता हम लोग ने क्या कहता दवा ऐसे ही लिया गया था, प्राइवेट दवा ले लिया था। तो दवा से उतर नहीं रहा, तो उनका ऑक्सीजन लेवल धीमे धीमे कम होने लगा था, जिसके कारण हमको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। तो सरकारी अस्पताल में गए हैं तो 2 दिन तक क्या कहता कंट्रोल हुआ है। फिर जब घर लेकर आए हैं फिर उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। फिर हम दूसरे दिन लेके भागे हैं तो सुबह क्या कहता उन्होंने चेकअप करवाया, फिर से चेकअप करवाया तो उसमें कोविड-19 क्या कहता उन्होंने पॉजिटिव निकाल दिया। अभी मैंने पहले चेक करवाया था तो क्या कहता निगेटिव निकला था, फिर इसके बाद पॉजिटिव निकला। फिर उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने खो भेज दिया। तो खो में क्या कहता हम लोग रहे हैं 24 घंटा भी नहीं हुआ था कि क्या कहता 29 अप्रैल को ये हमारे हस्बैंड जयप्रकाश श्रीवास्तव जी एक्सपायर कर गए 6:30 बजे। जिनका 14 वर्षीय बेटा कृष्णा श्रीवास्तव जो अपनी मां अर्चना श्रीवास्तव के साथ रह रहा है, उनको भी प्रशासन से किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। चित्रकूट में ऐसे जाने कितने परिवार हैं जिनकी कोरोना की चपेट में आने से मौत होने से उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको प्रशासनिक सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। भोर में और क्या कहता हम क्या कहता बहुत लाचार हैं और हमारे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हमारा ये एक लड़का है कृष्णा श्रीवास्तव, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। अभी क्या कहता हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय चल रही है और हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और अभी वहाँ पर भी कुछ मदद मिल नहीं पा रही है। इसके कारण हम चाहते हैं कि कुछ हमारा सरकार की तरफ से कुछ हमें सहयोग मिल सके आर्थिक स्थिति के रूप में, तो हम पर बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कौन था निकटतम प्रतिद्वंदी आपका? वो सिपाही लाल जी, मतलब चुन्नी देवी, उनकी पत्नी। तो अब आगे क्या करेंगे, किस तरह के काम करेंगे आप अपने गांव के लिए, किस तरह का? अब काम तो उसे अपने जान में अच्छे से अच्छे करेंगे और जो समय कर आएगा वही करेंगे। और तो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को जिन्होंने जिताया? नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा है तो उनको मिले बेचारों को। क्या नाम है? अब हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं भैया। हमें सब लोगों ने सपोर्ट किया, अपना माना। अब हमारा भी काम है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जो भी उनके सेवा में हमसे बन पड़ेगा, हम उपलब्ध रहेंगे, उनकी सेवा भगत करेंगे। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड में अनाथ हुए बच्चों के परिजनों तक नहीं पहुंच रही हैं शासन की सुविधाएं। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।